मूवीज दिन को देखते हो रात को देखते हैं बैठ के, या ये जो हमारे सीरियल चलते हैं, ड्रामे जिनको हम बोलते हैं, रात को हम ज्यादा रात को देखते हैं स्टाइल्स। तो ऐप अगर जैसे बनाना है तो क्या स्टाइल्स उसमें रखने चाहिए, किस तरह के स्टाइल रखने चाहिए सो दैट जो यूजर चलाए उस ऐप को तो उसको अच्छा लगे। अगर हमें ऐप बनाना है तो उसका किस तरह से डिजाइनिंग करनी है, हमें ध्यान देना है यूजर सेंट्रिक डिजाइन रहना है। मतलब अगर आप सोच रहे हो क्या कोई ऐप डेवलपमेंट की तरफ आगे जाओ, या आपके बच्चे अगर बीटेक में सीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं या खुद से ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि इस तरह से भी आप इन चीजों का ध्यान रखोगे। ओके अब आप जस्ट एक ऐप डेवलपमेंट वर्ड लिख लें सो दैट आपको याद रहे कि आज के दिन में हमने ऐप डेवलपमेंट पढ़ा था। ऐप डेवलपमेंट, हाँ डायरी पे नोट कर लें। ऐप डेवलपमेंट में व्हाट इज मोबाइल ऐप, हम सबको पता है कि ऐप क्या होता है। अब कोई है जिसको कोई आइडिया नहीं है ऐप क्या होते हैं, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कोई बता सकता है कि ऐप मतलब थोड़ा सा और डिटेल में बताने के लिए, हमारे फोन में ऐसे सिंपली बता दूं, हमारे फोन में हर एक चीज जो है एप्लीकेशन से ही रन होती है। इवन कि हमारी सेटिंग्स हो गई, हमारी प्रोफाइल हो गई जो हम मतलब रिंगटोन रखते हैं, हमारा फाइल मैनेजर हो गया, हमारी गैलरी होगी, हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे फोन में जो हम यूज कर रहे हैं वो थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही यूज कर रहे हैं, और उसी को कहते हैं मोबाइल ऐप। व्हाट इज मोबाइल ऐप? These are the software applications designed to, आप कह सकते हो to some specific functions। जैसे व्हाट्सएप है, वो क्या करता है? शुरू में जब व्हाट्सएप आया था हम चैटिंग करते थे, फिर उसने अपने आप को अपडेट किया तो कॉलिंग का ऑप्शन भी ले आया, अपडेट किया वीडियो कॉल भी आ गई, थोड़ा सा और अपडेट किया स्टेटस रखना शुरू कर दिया, और अपडेट किया डिमांड बढ़ती रही तो पेमेंट सिस्टम भी ले आया ना व्हाट्सएप। तो किस तरह से व्हाट्सएप जो है खुद को अपडेट कर रहा है। अब रिसेंटली एक अपडेट आया, अब आप स्टेटस पर अपना सॉन्ग भी रख सकते हो। आया ना, रिसेंट आया, लास्ट मंथ शायद 1-2 मंथ पहले आया। तो किस तरह से जो सॉफ्टवेयर है खुद को अपडेट करते जाते हैं। अब फेसबुक है, फेसबुक भी स्टार्टिंग में सिर्फ फोटोज अपलोड होते थे, कॉल तो ना होती थी कॉल, क्या व्हाट्सएप फेसबुक पे कॉल नहीं होती थी। फिर क्या हुआ, वीडियो कॉल भी हो गई। अब एक ऐप था मैसेंजर नाम से, सुना किसी ने मैसेंजर ने क्या किया, एक ऐप बनाया, मतलब मैसेंजर वालों ने ऐप बनाया जिससे हम क्या कर सकते थे, कॉलिंग कर सकते थे। और उसने लिंक किससे करवाया खुद को, फेसबुक से। फेसबुक उठा, उसने मैसेंजर ऐप को ही खरीद लिया। अब फेसबुक मोबाइल बगैर मैसेंजर ऐप के आप फेसबुक पे कॉलिंग या मैसेज नहीं कर सकते। कर सकते हैं फेसबुक लाइट से कर सकते हैं, जो फेसबुक का लाइट वर्जन है। सेम इंस्टाग्राम आ गया। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, अपनी पोस्ट आते हैं, रील्स वगैरह, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी है, आपने गेस करना है ये कौन सा ऐप है, मुझे बताओ। क्लू आगे आपके सामने है। This app provides a vast library of user-generated videos and has become go-to source for entertainment. क्या है? श्योर हो? पक्का? सभी? Okay. Next app बताएं। This app is known for its short-term videos and viral trends. ऐप का क्लू बताए ना। Instagram? Okay. हो सकता है। Then this app allows you to send messages, make calls and share media with end-to-end encryption. It was acquired by Facebook. कौन सा है? WhatsApp। तो पहला कौन सा था? YouTube, Instagram। अब TikTok तो बैन है भाई हमारे इंडिया में, पहली बात, हम उसको लाएं क्यों? वो भी लेकिन सेम इसी तरह था, मतलब काम उसका सेम। देन हमारा WhatsApp, ये हमारे एप्स हैं। देन आप आगे चलेंगे, अगर हमें ऐप बनाना है तो उसका किस तरह से डिजाइनिंग करनी है, हमें ध्यान देना है यूजर सेंट्रिक डिजाइन, मतलब यूजर्स को वो अच्छा लगे वो डिजाइन, इस तरह से उसको बनाना है। देन कंसिस्टेंसी इन डिजाइन, जो डिजाइन हम बनाएंगे उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देन फीडबैक, हमें ऐप को अपडेट करने के लिए रेगुलर बेस पर कस्टमर का फीडबैक भी लेते रहना है। अगर आप सोच रहे हो क्या कोई ऐप डेवलपमेंट की तरफ आगे जाओ, या आपके बच्चे अगर बीटेक में सीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं या खुद से ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि इस तरह से भी आप इन चीजों का ध्यान रखोगे। सेम यूजर सेंट्रिक डिजाइन, आपको पूरा कस्टमर से सेम फीडबैक वगैरह लेके बनाना है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बराबर चीजें रखनी है, जैसे उसका साइज हो गया, कलर हो गया, इस तरह से नहीं, और यूजर का फीडबैक हमेशा लेते रहना है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये वाला टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है, जस्ट नॉर्मल सा। फिर है थीम्स एंड स्टाइल्स। ऐप अगर आपने बनाना है तो क्या स्टाइल्स उसमें रखने चाहिए, किस तरह के स्टाइल रखने चाहिए सो दैट जो यूजर चलाए उस ऐप को तो उसको अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। जैसे पेटीएम है या व्हाट्सएप कितना सिंपल है ना, आराम से क्लिक करते हैं, मैसेज करना शुरू कर देते हैं, है ना, कितना सिंपल लगता है हमें।
तो हमें थीम्स एंड स्टाइल्स का ध्यान रखना है सो दैट हमारा ऐप जो है इंटरेक्टिव बने, ये चीज। अब थीम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? लाइट थीम है, डार्क थीम है, कलर थीम है। लाइट थीम वो होती है जो हम दिन को इजिली यूज कर सके, जो हमारे मतलब सनलाइट में भी हमें इजिली वर्ड्स दिखाई दे। और मोस्ट ऑफ द जो हमारे एप्स होते हैं जो दिन को यूज किए जाते हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, पेमेंट वाले ऐप मोस्टली दिन को यूज करते हैं हम, उनकी थीम बाय डिफॉल्ट लाइट रखी जाती है। और आगे डार्क थीम। डार्क थीम में होता है कि रात को उस ऐप को ज्यादा यूज करने जब करता है कोई, तो उसमें डार्क थीम डाली जाए ताकि हमारी आईज में जो स्ट्रेन है, वो स्ट्रेस है जो कम पड़े। और वो कौन से ऐप यूज करते हैं ज्यादातर डार्क थीम वाले? जो रात को यूज होते हैं। और रात को हम कौन से ज्यादा ऐप यूज करते हैं? मूवीज दिन को देखते हो, रात को देखते हैं बैठ के? या ये जो हमारे सीरियल चलते हैं, ड्रामे जिनको हम बोलते हैं, रात को हम ज्यादातर रात को देखते हैं। तो जैसे नेटफ्लिक्स ऐप है, उसमें बाय डिफॉल्ट डार्क थीम रखी जाती है। लेकिन ध्यान दें, एक ऐप में लाइट थीम भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है। आप ऑप्शन पे जाएंगे, सेलेक्ट कर सकते हो जो भी थीम आप चलाना। कलरफुल थीम। कलरफुल थीम वो रखी जाती है कि हमारा ऐप इंटरेक्टिव दिखे। वो कौन सा ऐप हो सकता है जिससे उनको फायदा हो, कंपनी वालों को? बेचने वाली चीजें, शॉपिंग वाली, है ना? जैसे Amazon, कितने कलरफुल होते हैं वो। मंत्रा हो गए, कितने कलरफुल, इंटरेक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं। हम देखते हैं हमें ड्रेस कितनी अच्छी सी कलरफुल ड्रेस दिखाई देती है, या कोई सूट हो गया, कोई साड़ी हो गया, कोई बर्तन हो गया, अच्छे से प्रेजेंट करते हैं सो दैट हमें अट्रैक्टिव लगे, हम उस पर क्लिक करें, हमें पसंद आए और हम खरीद लें। ये चीजें हम एप्स में रख सकते हैं। अब ऐप हम किसमें बना सकते हैं? एक तो स्क्रैच हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा है ऐप इन्वेंटर। अब मैं यहाँ पर ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी टाइम ज्यादा उस पर कवर किया था स्क्रैच पे, ठीक है। तो ऐप इन्वेंटर एक ऐसा ऐप है, एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम एप्स बना सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि आप ऐप नहीं बना सकते तो काफी ज्यादा इजी है। ऐप इन्वेंटर पे जाए, स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं। यहां पर एक ऐप जो है हम बनाएंगे टेक्स्ट टू स्पीच, वो मैं आपको जस्ट दिखा देता हूं। 5 मिनट का काम है, आप बस देखते रहना कैसे बनता है वो, ठीक है। फिर जो ऐप बनेगा आप उसको अपने अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना यहीं से। वो करेगा क्या? उस ऐप को हम ऐसा बनाएंगे वो हमारे टेक्स्ट को स्पीच में चेंज करे। आ जाते हैं ना ऐसे ऐप, हम कुछ लिखते हैं वो आगे से बोलते हैं, वो वाला ऐप हमने बनाना है। तो कैसे बनाना है? MIT ऐप गूगल पे सर्च करके इसको ओपन करना है, क्रिएट एप्स में जाना है, परमिशंस वगैरह देनी है, ठीक है। तो स्टार्ट ब्लैंक प्रोजेक्ट करना है। आप सिर्फ ऐप इन्वेंटर लिख लें, वेबसाइट का नाम, फिर जाके आप बाद में देख सकते हो। हमने प्रोजेक्ट नेम ऐड करना है, जैसे उसमें कर रहे थे। प्रोजेक्ट नाम का हम रखेंगे इसमें टेक्स्ट टू स्पीच। जब हम इसमें बना लेंगे, मतलब इसको प्रोजेक्ट रख लेंगे, फिर हम उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे जिसमें हम एंटर कर सके टेक्स्ट। फिर एक बटन रखेंगे, जिस पे बटन क्लिक करके हमारा टेक्स्ट जो स्पीच में कन्वर्ट हो जाए।